अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सिंध जी राजधानी कराची हिकु भेरो ॿीहर बरसातुनि खां पोइ सियासत जे वर चढ़ियल आहे ऐं गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां जॾहिं जीअं ई बरसाति जा मुख़्तलिफ़ स्पेल अचनि था त उन ई वक़्तु असांखे सियासत थींदे बि नज़र अचे थी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां कोऑर्डिनेशन कमेटी जे हवाले सां काल्ह वाज़िह तौर ते चयो वियो आहे त ही कोऑर्डिनेशन कमेटी सिर्फ़ जेके वफ़ाक़ जा मनसूबा हूंदा उन्हनि ते ॿधल हूंदी ऐं इन में वफ़ाक़ जो को बि असर न हूंदो ऐं सिर्फ़ सॼी सिंध जे लाइ सिर्फ़ कराची जे लाइ न आहे, इहो तासुर ॾियणु ग़लति आहे। उन सां गॾोगॾु अॼु मेयर वसीम अख्तर पारां बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। मेयर वसीम अख्तर पारां सिंध हुकूमत ते तनक़ीद कई वई। उन पारां इहो चयो वियो त मूं वटि इख़्तियार ई मौजूदु नथा हुजनि। मजबूरी तरह सां जेका गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां सियासत थिए पई, ख़ासि करे सिंध जी राजधानी कराची ते क्यामाड़ी खे अलॻि ज़िलो ठाहिण वारो मामिलो हुजे, उन ते जेके मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स हुआ जेके अल्ताफ़ हुसैन जी उन तक़रीर खां पोइ मुल्क दुश्मन तक़रीर खां पोइ अलॻि थिया हुआ, उहे हिकु भेरो ॿीहर ॼण त मिलण वञनि पिया, अहिड़ो तासुर मिले पियो। मुस्तफ़ा कमाल जो जेको कुझु ॾींहं पहिरियां एहतजाज हो कराची प्रेस क्लब अॻियां, उन में फारूक सत्तार पारां पंहिंजनि कारकुननि खे उन में शिरकत जी दावत पिणु ॾिनी हुई। जेका हिकु MQM बहाली कमेटी आहे, MQM पाकिस्तान, उहे बि गॾिजण वञनि पियूं। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि MNA नवाब यूसुफ टालपुर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाब साहब, आगाह कजो, ज़ाहिरा जेका ही सियासत हले पई ख़ासि करे सिंध जी राजधानी कराची जे हवाले सां, छा सम्झो पिया त जेको क्यामाड़ी ज़िलो अलॻि सां ठाहिण ऐं ॿियो कोऑर्डिनेशन कमेटी खां पोइ जेके ग्रुप हुया मुख़्तलिफ़ जेके छिड़ विछड़ थियल हुया MQM जा, उहे हिन वक़्तु गॾिजनि पिया? न, मतिलबु ॻाल्हि इहा त नेचुरली जेके बि अपोज़िशन जा ग्रुप्स आहिनि या जेके अपोज़िशन जूं जमायतूं आहिनि से त हेठि बि गॾिजण जी कोशिशि कंदियूं ऐं गॾिबियूं बि सही। मथे नेशनल असेंबली जे अंदरि बि जेके अपोज़िशन जमायतूं आहिनि से बि गॾिजण जी कोशिशि थियूं कनि, से बि गॾिबियूं। पर हर हुकूमत जो पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू हूंदो आहे। हिते जेकॾहिं हिननि खे एतिराज़ आहे क्यामाड़ी डिस्ट्रिक्ट ते, शायदि न के सिर्फ़ु हिकिड़ी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, लेकिन हिन ते इहो ई चई सघिजे थो त जेके ज़िला हिननि ठाहिया जॾहिं हिननि जूं हुकूमतूं हुयूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत न हुई, हैदराबाद में हिकिड़ो ज़िलो हो, उनखे 4 ज़िला कंहिं कया? असांजे दौर में कोन थिया। उन खां मीरपुर ख़ासि ज़िलो बि हिकिड़ो ज़िलो हो, उन 3 ज़िला ठहिया। या दादू हिकिड़ो ज़िलो हो, उन मां 2 ज़िला ठहिया। पहिरीं लाड़कानो हिकिड़ो ज़िलो हो जंहिंमें दादू बि हो। मतिलबु इहे हिकिड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थींदा आहिनि जेके ही करण जी कोशिशि कंदा आहिनि। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त पॉपुलेशन जेका चवनि था न, पर जेका हक़ीक़त आहे त पुराणे इन ज़िले जी 40 लख हुई। हाणे 40 लखनि जो को ॿियो ज़िलो आहे तव्हां सिंध में को बि हुजे नालो ॿुधाए वञनि। हाणे जेके उन में माण्हुनि जी सहूलियत जे लाइ, अवाम जी सहूलियत जे लाइ, छाकाणि उन्हनि खे अप्रोच करणु, हुनजो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हुते हूंदो, हुनजो पुलिस हेडक्वार्टर हुते हूंदो, जेके बि कमकार हुन जा रेवेन्यू में हूंदा या ॿियनि डिपार्टमेंट में हूंदा त हू इज़ीली अप्रोच करे सघंदा। असां कंहिं ज़माने में सोचियो त भई जेके 4 ज़िला थिया आहिनि हैदराबाद जा, इन में टंडे मोहम्मद ख़ान खे वापसि ॾियूं हैदराबाद खे, त माण्हुनि हिकदमि शोर कयो त असांखे हिकिड़ी सहूलियत मिली आहे, तव्हां ॾिनी त कान, जेका असांखे मिली आहे हिसाब असांखां वठो था। तंहिं करे हाणे ही प्योरली इन बेसिस ते पिया कनि ताकी मौजूदा सिंध हुकूमत खे कॉर्नर कनि, मौजूदा सिंध हुकूमत खे तंग कनि। छाकाणि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका सोच आहे या जेको वीचार आहे ऐं उन सां गॾु जेका MQM मिली आहे उहे आहिनि, त नेचुरली उन में हाणे इन कराची जे इशू ते, विच इज़ कैपिटल ऑफ सिंध, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिंध, उन ते सभु जेके आहिनि पोइ वोटनि वठण जे हिसाब सां हिक ॿिए सां अलायंस बि कनि था, हिक ॿिए जी हू कनि था। तंहिंजे करे यूनाइट थियनि था त भले यूनाइट थियनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ़ैसिलो कयो आहे जेको मुंहिंजे ख़्याल में अटल हूंदो। अच्छा नवाब साहब, गॾोगॾु जेको कोऑर्डिनेशन कमेटी वारो मामिलो आहे सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ में, अवां इनखे कीअं पिया ॾिसो? जे ॾिठो वञे त माज़ी में जॾहिं बि वफ़ाक़ कंहिं मामले ते मुदाख़लत कई आहे त उनखे सिंध दुश्मनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करार ॾींदी आई आहे ऐं हिन भेरे इहे फ़ैसिला थियनि पिया। वफ़ाक़ जो कहिड़ो कमु जेके सिंध जा प्योरली मामला आहिनि उन्हनि में? मां ज़ाती तरह इन जे फ़ाइदे में न आहियां।
ऐं पर मां इन शइ जो वाक़ुफ़ बि न आहियां त कहिड़ी गुफ़्तगू थी आहे, कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, जंहिं बेसिस ते हिननि सॼी सिंध जे लाइ इहा कमेटी ठाही आहे। मां इन शइ मां वाक़ुफ़ आहियां त अॼु खां पहिरीं कॾहिं बि फेडरल गवर्नमेंट अहिड़ी कमेटी न ठाही आहे। अहिड़ियूं कमेटियूं ठहंदियूं आहिनि तॾहिं जॾहिं वन यूनिट हूंदा आहिनि। वन यूनिट हो जंहिंजे लाइ मां अॼु खणी दोबारा रिपीट कयां इहा ॻाल्हि थक वजाने ॿुधंदुसि त इहे सिंध जा शागिर्द हुआ जिन इन वन यूनिट खे खयो ऐं उन जे ख़िलाफ़ कया आहिनि वन यूनिट जिन छॾाइनि। जेकॾहिं फेडरल गवर्नमेंट जेका हिकिड़ी मकार फेडरल गवर्नमेंट आहे उहा ॿीहर कोशिशि कंदी त असां कंहिं न कंहिं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नमूने प्रोविंसन्स में फेडरल यूनिट्स में फेडरेशन इंटरफियर करे इंटरवीन करे त मां ज़ाती तरह इन जे हक़ में न आहियां। ठीक है साहब, जेके कोशिशूं ज़ाहिरा माज़ी में थियनि पियूं, छा इन सां इहे ख़दशा हिन वक़्तु जे तव्हां ॾिसो हिकु पासे कॉम्परस जमातूं हुजनि या माण्हुनि खे ख़दशा इन ॻाल्हि ते मौजूदु आहिनि त के कोशिशूं थी सघनि थियूं, ख़ासि करे कराची जे मामले ते जेका डेवलपमेंट्स हलनि पियूं गुज़िरियल केतिरे अरसे खां, छा इन जो ख़दशो जेको हुयो इन सां हिकिड़ो रस्तो मिलियो आहे इन तरह सां? न, मां इन लेवल ते न वेंदुसि त को हे, छाकाणि त कराची सिंध जो कैपिटल आहे, कराची सिंध जो अटूट अंग आहे। कराची खणी विया हुआ बॉम्बे में, तॾहिं बि सिंध जे माण्हुनि खे बॉम्बे खां अलॻि करे छॾियो। तव्हांखे तारीख़ में ॾिठो हूंदो, पढ़ियो हूंदो। ऐं अॼु बि जेकॾहिं को अहिड़ो वीचार करे थो त भले करे, पर हिते हर गैरतमंद इन धरती जो बचो कुर्बान थी वेंदो, पर पंहिंजी धरती खे ॿिनि टुकड़नि में रहण न ॾींदो। तंहिंजे करे जेकॾहिं कंहिंजी इहा सोच बि आहे त भले हुजे, इहो पॉसिबल ई न आहे त हू सिंध खे ॿिनि हिसनि में अलॻि कनि या टुकड़ा कनि। घणी कोशिशूं, घणी वीचार ऐं घणेई मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा हिननि कया आहिनि। अल्ताफ़ खां वठी सॼो इहो ॿिज पोखियल जेको आहे सो आहे अल्ताफ़ जो। जीअं इहो ॿिज पोखियो आहे उन खां पोइ घणे भाङनि कारंदाउनि खे छॾे आहिनि, पर के हुन जा कारंदा अञा आहिनि जेके अञा इहे अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कनि था। भले पिया कनि, मां नथो सम्झां त हे का सिंध सां चङाई था कनि। हे हिते आया सिंध में जेके बि, असां हुननि खे वेलकम कयो, असां हुननि जी आदर भाव कई, उहो अॼु सेटल्ड आहिनि, ठीकु आहे, शहर बि असां पंहिंजा हुननि जे हवाले करे छॾिया। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं हू ॿी का ॻाल्हि या ॿी का सोच रखणु चाहींदा त इहो तवारीख़ में कॾहिं किथे बि न थियो आहे। हिते ई जेकॾहिं कोशिशि कनि था त सवाइ इन ते अफ़सोस ऐं इन जी मज़मत खां सवाइ ॿियो कुझु नथो चई सघे। वॾी महिरबानी अवाजी नवाब यूसुफ टालपुर साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां कोशिशूं थियनि पियूं, ख़ासि करे सिंधी राजधानी कराची जे हवाले सां, उन ते साज़िशुनि जे हवाले सां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां ख़दशा सिंध जे माण्हुनि जा मौजूदु आहिनि, बरक़रार आहिनि। जीअं नवाब यूसुफ टालपुर साहब ॿुधायो पए त माज़ी में बि अहिड़ियूं कोशिशूं थींदियूं रहियूं आहिनि। अल्ताफ़ हुसैन जी जेका सोच आहे उहा उन जी बक़ायात में हिन वक़्तु असांखे वाज़ तौर ते नज़र अचे पियो। हुननि पारां इहो बि चयो वियो त जेका हीअ कमेटी आहे उन्हनि खे हू ज़ाती तौरु मुनासिबु नथा सम्झनि। बाक़ी ज़ाहिरी तौर ते वॾे वज़ीर पारां काल्ह इहो वाज़े कयो वियो आहे त जेके फ़ैसिला हूंदा उहे इंतिज़ामी मामलनि में वफ़ाक़ जी का बि मुदाख़लत न हूंदी, जेके मनसूबा हूंदा उन्हनि तहत ई फ़ैसिला थींदा। ऐं वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां इहो बि चयो त माज़ी में बि अहिड़ियूं कमेटियूं ठहंदियूं रहियूं आहिनि। कैमाड़ी ज़िले जे क़यामत ते सियासत करणु अजाई आहे। इन ते पाण प्रोग्राम में वधीक ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं अॼु मुस्लिम लीग नून जी सीनियर क़यादत पारां कयल प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां, जंहिंमें अपोज़िशन लीडर शहबाज शरीफ़ पारां हुकूमत जी 2 सालनि जी जेका कारकर्दगी हुई उहा अवाम जे साम्हूं रखी। उन सां गॾोगॾु पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं जेके नवाज़ शरीफ़ खे ॾे वापसि आणण जे लाइ हिन वक़्तु हुकूमती कोशिशूं हलनि पियूं ऐं जेको ॿुधायो वियो आहे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी टीम तरफ़ां त असांखे इन जी बि जांच कराईंदासीं त नवाज़ शरीफ़ जूं कूड़ियूं मेडिकल रिपोर्टूं कंहिं ठारायूं, हू मुल्क खां ॿाहिरि वियो कीअं। अॼु शहबाज शरीफ़ पारां पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो आहे त हिन हुकूमत जे अचण सां नुक़सान
पोतो आहे ऐं मुल्क खे हर पासे खां नुक़सान थियण जो हिन वक़्त ताईं सिलसिलो जारी आहे। ॿिए पासे अपोज़िशन जेके अवाम खे ॿुधायो हो ईद खां अॻु में त हू ईद खां पोइ एपीसी घुराईंदा ऐं हुकूमत ख़िलाफ़ कोशिश कई वेंदी हुकूमत मां जान छॾाइण जी, उहा उन जी सूरत हाल बि हिन वक़्तु असांखे नज़र न पई अचे। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तर्जनिगार आहिनि सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, सबसे पहले तो बताइएगा आज जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या वाकई हुकूमत की कारकर्दगी पर वो बात करना चाह रहे थे या फिर जो पिछले दिनों हमने नेब की पेशी के दौरान मरियम नवाज की एंट्री देखी तो उसके बाद ये बनता था उनका? देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि कोई भी अपोजिशन होती, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, पीएमएल, आज जो भी अपोजिशन जमात होती उसमें तो यही कहना था कि जो भी हुकूमत है वो नाकाम हुकूमत है और इसने मुल्क बर्बाद कर दिया है, मुल्क जो है पीछे चला गया है, मईशत बर्बाद होती है। ये एक नैरेटिव होता है अपोजिशन का और हुकूमत का इसके मुकाबले में नैरेटिव होता है कि हम एक कामयाब हुकूमत है। लेकिन इससे हटके अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस हुकूमत ने इस 2 सालों में कुछ अच्छे काम भी किए हैं और कुछ वो कामयाबियां हासिल नहीं कर सकी जिसका दावा इमरान खान करते थे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शहबाज शरीफ की, इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की कारकर्दगी कोई बहुत ज्यादा मिसाली नहीं है, लेकिन ये बात भी तस्लीम करनी होगी कि अपोजिशन के पास भी बहुत कुछ नहीं है। मसलन पीएमएल जो है, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के तौर पे कोई बड़ा किरदार अदा नहीं कर सके। बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान साहब उनको बार बार कहते रहे कि आप बतौर अपोजिशन लीडर एक अपना किरदार अदा करें, एपीसी कॉल करें, हुकूमत को टफ टाइम दे। ना शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर और ना पार्लियामेंट से बाहर अपोजिशन जमातों को एक करने की कोशिश की और ना ही हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी तहरीक चलाई। उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह है कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है, इस्टेब्लिशमेंट से अपने मामला दुरुस्त करना चाहते हैं और वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जो उनके लिए मुश्किल पैदा करे। इसलिए पीपल्स पार्टी के एजेंडे पर और मौलाना फजल रहमान के एजेंडे पर पीएमएल नहीं है, एक बात। दूसरा, पीएमएल का मसला यह है कि उसमें 2 बड़े वाज़ेह ग्रुप हैं। एक ग्रुप को मरियम नवाज लीड कर रही है और एक ग्रुप को शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको इर्द गिर्द वही लोग नजर आते हैं जो मरियम नवाज के साथ होते हैं, शहबाज शरीफ के साथ नहीं होते। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही लोग नजर आते हैं जो शहबाज शरीफ के साथ होते हैं। तो ये एक 2 बयानिया की जो लड़ाई है, इसमें मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर तकसीम है। और आप देखिए, कल एहसन इकबाल साहब ने फरमाया कि बिलावल भुट्टो की जगह या पीपल्स पार्टी की जगह अगर एपीसी की मेजबानी मौलाना फजल रहमान करे तो ज्यादा मुनासिब होगा। अब ये मुतनाज़ा मसला छेड़कर खुद एहसन इकबाल साहब ने शहबाज शरीफ के एमा पे एपीसी को खराब करने की कोशिश की है जो हो सकती थी। अब इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी पे एतमाद नहीं है, बिलावल भुट्टो पे एतमाद नहीं है, हम तो एपीसी की है ना वो करेंगे, मौलाना फजल रहमान अगर वो करेंगे। उधर मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी और पीएमएल से मायूस होकर अपना एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया है। तो बुनियादी तौर पे अगर हुकूमत की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है तो बदकिस्मती से इस अपोजिशन की कारकर्दगी भी कोई मिसाली नहीं है। सलमान साहब, साथ ही ये भी बताइएगा आप, ठीक है ज़ाहिरी तौर पर हमें नजर आ रहा है कि 2 साल में अगर एक जगह पर हुकूमत ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो अपोजिशन बज़ाहिर तगड़ी होते हुए भी वो किरदार अदा नहीं कर सकी जो उनको अदा करना चाहिए था, जो हमें गुज़िश्ता कितने ही अरसे से लग रहा है। तो इससे जो ये तासुर था कि शायद ये हुकूमत अपना वक्त पूरा ना कर सके, उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में ऐसे कोई इम्कानात आपको दिख रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि इमरान खान ज्यादा मजबूत हुए अपोजिशन की कमजोरी की वजह से, और एक बड़ा अच्छा मौका जो अपोजिशन को मिला था इमरान खान को दबाव में लाने का, उसको उन्होंने जाया कर दिया है। और अब मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई बड़ा खतरा इन अपोजिशन जमातों से है और मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो है अपना टेन्योर जो है वो पूरा करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। सलमान साहब, बताइएगा आप, अगर देखा जाए तो हमें कुछ अर्सा पहले तक ये लग रहा था कि शायद ये हुकूमत इतना वक्त पूरा ना कर सके। 2 सालों में हमने देखा जहां पर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी तो वहीं पर ही अपोजिशन इस वक्त तक एक दूसरे पर एतबार भी नहीं कर रही। तो क्या इसका बज़ाहिर फायदा इमरान खान साहब को हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए ना, मसला ये है कि इस हुकूमत ने शुरू में बड़े ब्लंडर किए हैं और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने अपोजिशन जमातों को दी थी, पीपल्स पार्टी को भी, पीएमएल को भी और जेयूआई को भी। लेकिन ये अपने दाखिली मसाइल की वजह से हुकूमत पे कोई बड़ा दबाव नहीं डाल सके, बल्कि एहतसाब के शिकंजे में ज्यादा परेशान नजर आए। अब इस वक्त तो आप आज की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत को कोई बड़ी परेशानी इन अपोजिशन जमातों से है।
बल्कि अपोजिशन जमातें तो ज्यादा तकसीम नजर आती हैं। जैसे मैंने कहा कि फजलुर रहमान अब पीपल्स पार्टी और PMLN से मायूस होकर एक नए इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में इकबाल साहब ने कहा कि वो अगर APC फजलुर रहमान करें तो हम ज्यादा बेहतर होगा। तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि हुकूमत के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। हुकूमत की बड़ी मुश्किल ये है कि जो मईशत की सूरत हाल है, अगर वो उसको दुरुस्त करने में कामयाब हो जाए, जो कुछ इंडिकेटर्स मुस्बत आने शुरू हुए हैं, अगर ये आगे चलते हैं और कामयाबी से इंकिनार होते हैं मईशत की बहाली में, तो फिर मैं समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत को फिलहाल कोई बड़ा खतरा इस अपोजिशन जमातों से नहीं नजर आता कि उनकी हुकूमत वक्त से पहले जा सकेगी। अच्छा सलमान साहब, जो दूसरा मामला था नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो कुछ दिनों से चीज़ें चल रही हैं, शहजाद अकबर साहब ने भी ये बात की है कि ज़ाहिर इस चीज़ की तहकीकात करवाएंगे कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए कैसे और जो जाली रिपोर्टें थी वो कैसे बनी। तो ये कैसे सब कुछ हो गया और हुकूमत को अभी तक ये पता नहीं चल रहा था कि वो रिपोर्ट्स किसने बनाई थी और वो बाहर कैसे चले गए। बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान से बाहर गए थे। उनको मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे बाहर भेजने का मामला भी एक मफाहमत की सियासत का नतीजा था और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के और उनकी बेटी मरियम पाकिस्तान में बैठ के किसी भी किस्म की कोई सियासत नहीं करेंगी। अब जब नैब की उस पेशी पे आई है और मरियम ने जो अंदाज इख्तियार किया है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे हुकूमत को ये लगा कि जनाब जो मामला तय हुए थे उस पर बिट्रे किया जा रहा है। अच्छा, तो ये हुकूमत ने ही किए थे जो अब बात हो रही है जी? ये हुकूमत से ही मामला तय हुए थे? नहीं, हुकूमत से मामला तय नहीं हुए थे। हुकूमत मामला तो हुकूमत को पर्दा रखे गए थे। आपको पता है हमारे यहाँ मामला हुकूमत से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट से तय होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब ये मामला में थोड़ा सा उन्होंने देखा सियासत करने की कोशिश की है, तो हुकूमत ने भी फिर उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। और मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आपको मरियम नवाज और नवाज शरीफ का किरदार जो है वो जरा दोबारा खामोशी का किरदार हो जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ की फौरी वापसी तो यहाँ मुमकिन नहीं है और ना वो वापस आने के लिए बाहर गए हैं। वो बड़े वाजे हैं, वो तो अपनी बेटी के लिए कोई रास्ता निकालना चाहते थे। उनका ख्याल ये था कि उनकी बेटी को भी बाहर भेजा जाए, लेकिन जिस पर इमरान खान साहब अड़ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक दबाव की टैक्टिस है जिसका कार्ड PMLN ने भी खेला है और हुकूमत ने भी खेला है। और जिस अंदाज से अब हुकूमत ने वो नैब का डॉक्यूमेंट जो है जो पीपल्स पार्टी और PMLN की मुश्तरका कमेटी ने जारी किया था, वो पब्लिक करके मीडिया में दिखाकर ये साबित किया है ताकि कि अपने उस मौक़िफ़ को बयान किया जाए कि हम तो इत्तेसाब में बड़े फेर हैं। असल में इत्तेसाब में रुकावट किया, इत्तेसाब को खत्म करने में पीपल्स पार्टी और PMLN पेश थे। अब ये इस वक्त लड़ाई जो है वो नवाज शरीफ की बीमारी जो है, देखिए सब कुछ उनके कहने पे हुआ था। और जो यास्मीन राशिद थी पंजाब की सूबाई वजीर, उन्होंने ही कहा था कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है और वो अगर बाहर ना गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त इमरान खान ने रेजिस्ट किया था, लेकिन दबाव में आके उन्हें ये फैसला करना पड़ा था। और अब जब दबाव डालने की कोशिश की जा रही है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को फिलहाल किसी किस्म का कोई एक्टिव पॉलिटिकल रोल जो है उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक, तो अब सर ज़ाहिर अगर एक तरफ से अगर देखा जाए तो मामला तय हुए थे और दूसरी तरफ इस वक्त एक्टिव रोल ना देने की भी ज़ाहिरी तौर पर लग रहा है। जो खामोशी थी मरियम नवाज की देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब तो गुज़िश्ता कितने अरसे से एक्टिव है। तो क्या अब आने वाले दिनों में अगर यही प्रेशर टैक्टिक्स नहीं तो क्या शहबाज शरीफ साहब वाज़ेह तौर पर फुल फ्लेज होकर मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे? देखिए, अभी तक तो पार्टी की जो क़यादत है जिसमें अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट है, इसमें तो मेजॉरिटी जो है वो शहबाज शरीफ के कंट्रोल में है। अलबत्ता कोई 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, मतलब नवाज शरीफ और मरियम के साथ आपको बड़े ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन अमली तौर पे वोटर जो है वो नवाज शरीफ के साथ खड़ा है। अलबत्ता अरकान असम्बली की अक्सरियत जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें मफाहमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता ही है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मरियम नवाज की सियासत में और शहबाज शरीफ की सियासत में भी टकराव नजर आएगा। बज़ाहिर ये लगता है कि शहबाज शरीफ का पलड़ा जो है इस वक्त भारी है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूरी तरह सां गुज़िरियल केतिरे अरसे खां हुकूमत ऐं अपोज़िशन ॿिन्ही जी कारकर्दगी मायूस कोन रही है, जेतोणीकि हुकूमत हिन वक्त ताईं को भी वाज़े किरदार नाहे अदा करे सघी ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि में हुकूमत खे नाकामी नसीब थियो आहिनि। त ॿिए पासे साॻी वक़्तु अपोज़िशन पारां बि को वाज़े किरदार नाहे अदा कयो वियो। शहबाज शरीफ पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत जे हवाले सां ॿुधायो वियो ऐं इहो ॿुधायो वियो त कहिड़ी तरह सां मुल्क हिन वक़्तु बुड़तर जो शिकार आहे ऐं हर पासे खां हुकूमत की जो नाकामी थियूं आहिनि। त उते इहो बि सवाल पैदा थिए थो त अपोज़िशन जेका कुझु ॾींहं पहिरियां ताईं जॾहिं मामला नेब कानून तरफ़ वञनि पिया, उन वक़्तु
जेके पेज ते मौजूद हुई ऐं इहे धमकियूं मिलन पियूं हुकूमत खे त हुकूमत खे वधीक रहण न ॾिनो वेंदो। इहो बि वाइदो कयो वियो त ईद खां पोइ एपीसी थींदी। हिन वक़्त ताईं न का एपीसी थी सघी आहे, नई अपोज़िशन हिक पेज ते अची सघी आहे। ॿिए पासे जॾहिं क़यादत जो मामिलो अचे थो त उते हर वक़्तु मौलाना फज़लुर रहमान जो नालो साम्हूं ईंदो आहे ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जे हवाले सां काल्ह बि अहसन इक़बाल पर वाज़े तौर ते चयो वियो त अपोज़िशन जी एपीसी जी क़यादत मौलाना फज़लुर रहमान ई कंदो। कुझु पहिरियां उन जा राब्ता पिणु थिया हुआ, जॾहिं त ॿिए पासे मौलाना फज़लुर रहमान पारां इहो बि चयो वियो आहे त जेके वॾियूं पार्टियूं आहिनि उहे मुंहिंजो साथ नथियूं ॾियनि ऐं माज़ी में बि उन्हनि मुंहिंजो साथ न ॾिनो हो, जंहिंजे करे असांखे नाकामी नसीब थी। इन करे ॿार प्रोग्राम में ॻाल्हाए वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे इसमें पाण ज़िक्र कंदासीं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां। तालिबान जो वफ़द पाकिस्तान पहुतो आहे, जिते मुलाक़ातूं पिणु थियूं आहिनि ऐं पाकिस्तान जी दावत ते हीउ वफ़द पाकिस्तान पहुतो आहे। हिन ते ॻाल्हाईंदे असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रहीमुल्लाह साहब, बताइएगा जो आज वफ़द की सूरत में तालिबान का वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है तो इसके पीछे क्या मुहर्रिकात देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने इनको दावत दी है और ये हाई लेवल एक डेलीगेशन है जिसकी सरबराही मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कर रहे हैं, जो कि तालिबान तहरीक के नायब अमीर भी हैं। तो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, जो कैदियों का तबादला मुकम्मल नहीं हो सका और बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके, तो इन मामलात के ऊपर बातचीत होगी। कल बाज़ाब्ता बातचीत होगी वज़ीर ख़ारजा साहब अहमद कुरैशी और तालिबान डेलीगेशन की। तालिबान तो कह रहे हैं कि वो बाहमी ताल्लुकात जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अफगान महाजरीन के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में उसके ऊपर बात करेंगे। अफगानिस्तान के अमन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन असल मामला यही है कि ये कैदियों का तबादला जो है ये 10 मार्च तक होना था, वो नहीं हो सका और उसकी वजह से बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि ये जो रुकावटें हैं ये दूर हो जाएं और ये बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। अमेरिका अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, तो यही मामला ज़ेर गौर आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो कैदियों का तबादला मुकम्मल करना है, वरना मेरे ख्याल में उस वक्त तक बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। अच्छा, इस पर रहीमुल्लाह साहब एक दूसरा मामला भी सामने आ रहा है। ज़ाहिर है ताज़ा ही जो FATF के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसमें मुल्ला ब्रादर्स पर भी पाबंदी आयद की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और इस वक्त वो तालिबान के डेलीगेशन की सरबराही कर रहे हैं। तो अब इससे तजाद नहीं जा रहा वाज़ेह तौर पर दुनिया के पास कि एक तरफ से हम इक़दामात उठाते हैं और दूसरी तरफ से मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी रहता है। क्योंकि मुज़ाकरात की तो अपनी एक अहमियत है और वो अमेरिका की भी ख्वाहिश है, अफगान हुकूमत की, तालिबान की भी। पाकिस्तान तो सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो FATF के मामलात हैं तो उसमें तो ये है कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि ये कोई नई बात नहीं है, पहले ही पाकिस्तान इसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है कि जो 88 नाम आए हैं अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर जंगी, लश्कर तैयबा, तो इनके ऊपर तो पहले भी कुछ पाबंदियां हैं। पाबंदियां इस तरह की हैं कि ये लोग बैंक अकाउंट नहीं रख सकते, ये लोग सफ़र नहीं कर सकते, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने पहले ही कुछ कार्रवाई की है, मज़ीद कार्रवाई हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये एक तो पाकिस्तान ने अपने आप को FATF के हवाले से ब्लैक लिस्ट डालने से रोकना है। ग्रे लिस्ट में तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उसके लिए इक़दाम कर रहा है। लेकिन ये अफगानिस्तान में अमन का जो मसला है ये पूरी दुनिया के लिए अहम है, पूरे खत्ते के लिए अहम है, तो उसके लिए भी कोशिश हो रही है। ठीक सर, तो इसमें बज़ाहिर अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता जो इतवार थे उसमें हमें नजर आया कि
कितने ही रहनुमा थे या फिर जो एहलकार थे वो पाकिस्तान में भी मौजूद थे, तो इससे आप नहीं समझते कि जो अब मामलात आगे चल रहे हैं तो एक तासुर इस तरह से भी मिल रहा है कि अभी तक शायद वो चीजें जो माजी में थी वो पाकिस्तान में मौजूद हैं इस वक्त भी? हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने काफी देर लगा दी है, ये कुछ इकदाम पहले होने चाहिए थे और ये जो देर हुई है इससे पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अभी कुछ महीनों से पाकिस्तान ने तेजी दिखाई है और आपको पता है काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई। मेरे ख्याल में अभी पेशरफ हो रही है और काफी जो शराइत थी पाकिस्तान ने उनको पूरा भी कर लिया है, लेकिन मजीद काफी कुछ करना है, वरना ये खतरा जो पाकिस्तान के लिए पहले भी था अब भी रहेगा कि कहीं पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए। पाकिस्तान की मईशत पहले ही बहुत कमजोर है, मजीद पाबंदियां लगेंगी तो ये मईशत और भी कमजोर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मजबूती तरह सां अॼु अफ़गानिस्तान तालिबान जो वफ़द पाकिस्तान पहुतो आहे। अब्दुल गनी ब्रादर्स जी सरबराही में मुला अब्दुल गनी ब्रादर्स ते पाकिस्तान पारां पाबंदियूं आयद कयूं वियूं हुयूं ऐं FATF जी लिस्ट में बचण जे लाइ जेके नाला शामिल हुआ उनमें इहे 2 नाला पिणु शामिल हुआ ऐं हीअ जेके ॻाल्हियूं थियनि पियूं, हीअ मुज़ाकरात थियनि पिया, सुभाणे मुलाक़ातूं पिणु थियणियूं आहिनि। इहे अफ़गानिस्तान अंदरि ॻाल्हियुनि जे अमल खे अॻिते वधाइण लाइ उनमें पाकिस्तान जो बि अहम किरदारु आहे। कतर में ॻाल्हियुनि में जेके ॻाल्हियूं थियूं उनमें बि पाकिस्तान पारां अहम किरदारु अदा कयो वियो आहे। पाकिस्तान गुज़िरियल केतिरे अर्से खां हिन मौक़िफ़ ते बीठल आहे त अफ़गानिस्तान में अमुन पाकिस्तान में अमुन जे बराबरि आहे। इन से प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॾियण ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने